अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। आज हम डेवलपमेंट इकनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 1, मिस रॉबिन्सन मॉडल इज़ ए एलिब्रेशन। एलिब्रेशन मीन तफसील है ऑफ। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हेरोड्स ग्रोथ मॉडल्स, कॉल्डोर्स ग्रोथ मॉडल, जॉन्स ग्रोथ मॉडल, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है हेरोड्स ग्रोथ मॉडल। द नेशनल इनकम कौमी आमदनी इस दी रॉबिन्सन इक्वल्स बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 WN प्लस PK, IN प्लस WK, IN प्लस PK, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है WN प्लस PK। Which of the following is not assumption of John Robinson model? जो जॉन रॉबिन्सन का मॉडल है उसमें ये मफरूज़ा नहीं है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देयर इज़ न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, देयर आर नो चेंज इन द प्राइस लेवल, देयर इज़ ए नो लिज़ी-फेयर क्लोज्ड इकोनॉमी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है देयर इज़ ए नो लिज़ी-फेयर। लिज़ी-फेयर मीन आज़ादी नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद माशियात। द जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, जो जॉन रॉबिन्सन का मॉडल है माशी ग्रोथ का, इज़ बेस्ड ऑन मुश्तमिल है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 द कैपिटलिस्ट रूल्स ऑफ गेम्स एंड ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस टू ए मूविंग capitalist economy, both A and B, none of these। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है दी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मीन सरमायादारा निज़ाम, रूल्स ऑफ गेम्स। इन कल्डोर मॉडल ही अज्यूम्ड डैट I over Y, I से मुराद इन्वेस्टमेंट, Y से मुराद आउटपुट, इज़ एन ओवर A। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द अजम्पशंस ऑफ कल्डोर मॉडल। कल्डोर का जो ये मॉडल है उसमें ये एक मफरूज़ा नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 द इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो I over Y is a dependent variable, elements of imperfect competition or monopoly power exist, none of these। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है the investment output ratio I over Y is a dependent variable। Which of the following statement is not true? ऑप्शन चेक करते हैं। कल्डोर इज़ बेस्ड मुश्तमिल है डैट सेविंग इज़ नॉट इक्वल टू दी रेशो ऑफ प्रॉफिट, जो बचतें होती हैं वो प्रॉफिट की जो रेशो है उसके बराबर नहीं है, टू नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी हदूद, ऑफ हेरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हेरोल्ड मॉडल इग्नोर्स द इफ़ेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो इफ़ेक्ट्स हैं हेरोल्ड मॉडल में उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। द लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शनल अनटीएबल, यानी लेबर और कैपिटल को जब इस्तेमाल किया गया उसका फिक्स प्रोपोर्शन था, यानी उसकी शरह क्या थी, फिक्स थी। ऑप्शन नंबर 3 ऑल ऑफ दीज आर लिमिटेशन ऑफ हेरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है ऑल ऑफ दीज आर लिमिटेशन ऑफ हेरोल्ड डोमर मॉडल। हेरोल्ड डोमर मॉडल इज़ बेस्ड अपॉन मुश्तमिल है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मीन वाजे रेट्स ऑफ ग्रोथ, 2 डिस्कनेक्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ, 4 डिस्कनेक्ट रेट ऑफ ग्रोथ, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है
3 डिस्कनेक्ट रेट ऑफ ग्रोथ यानी वाज़े बढ़ने की शरह। Which one of the following is not the assumptions of Harrod-Domer growth model? अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, देयर आर चेंज इन इंटरेस्ट रेट के शरह सूद में तब्दीली वाक़या होती है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मुख्तते मिलाने बचत रिमेन कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है, यकसा है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है देयर आर चेंज इन इंटरेस्ट रेट। The conjecture that inequality first increase with development, then decrease with further development, known as the inverted U hypothesis. Option number 1 supported mainly by cross section not time series studies. Answer in the Harrod-Domer equation, जो Harrod-Domer इक्वेशन है G इज़ इक्वल टू S ओवर V इज़ डिफाइंड एस, V को हम डिफाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज़ कैपिटल स्टॉक, द चेंज इन द कंट्रीज़ कैपिटल स्टॉक, द रेशो ऑफ द कंट्रीज़ कैपिटल स्टॉक टू इट्स आउटपुट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है द रेशो ऑफ द कंट्रीज़ कैपिटल स्टॉक टू इट्स आउटपुट। व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह।